चैप्टर 8 पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। चलिए पढ़ेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे इसका, कि लेखक परिचय इसका कौन लेखक हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक्सरसाइज है 8, इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। कौन है, कौन है लेखक परिचय? अनुपम मिश्र। जन्म इनका हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ? 1948 स्थान वर्धा, महाराष्ट्र, भारत। पिता का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ? 1948 ईस्वी में। कब हुआ? आजादी के बाद जन्म लिए। समझ में आ रहा है? पिता का नाम था इनका भवानी प्रसाद मिश्र। अनुपम मिश्र के जीवन के प्रारंभिक समय छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में बीता। अनुपम मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हैदराबाद एवं मुंबई में हुई। उसके बाद वे दिल्ली आए और संस्कृत में क्या किया उन्होंने? एमए किया। 1969 ईस्वी में गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यभार संभाला। लेखक हैं पधारो मारे देश के अनुपम मिश्र। जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में। कब जन्म हुआ? 1948। स्थान वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोई जगह है जिसका नाम है वर्धा, वहीं पे उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, पिता का नाम क्या था उनका? भवानी प्रसाद मिश्र। पिता का नाम क्या था? भवानी प्रसाद मिश्र। अनुपम मिश्र के जीवन के प्रारंभिक समय छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में बीता। जो प्रारंभिक समय बीता उनका कहां बीता? छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में। अनुपम मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? हैदराबाद एवं मुंबई। उसके बाद कहां आ गए और संस्कृत में क्या किया उन्होंने? 1969 ईस्वी में गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यभार संभाला। अनुपम मिश्र लंबे समय तक नगरीय जीवन व्यतीत किए, लेकिन गांव से उनका मोह नहीं छूटा। नगरीय जीवन का मतलब क्या होता है? जैसे आपका जन्म कहीं और हुआ है और रहने लगे आकर के किसी नगर में, जैसे सासाराम नगर बन गया, तालाब वाले भी नगरवासी हो गए। बुझा रहे ना? पहले ग्रामवासी थे, अब नगरवासी हो गए। बुझा रहा है? तो अब यहां पे बहुत सारे गांव में के छोटा छोटा गांव में के लोग आके यहां पे बस गया। तो लेकिन उसका ऐसा ही अनुपम मिश्र के साथ भी हुआ, जाके दूसरे जगह रह गए। अगर देखा जाएगा तो मैं भी एकदम छोटा सा गांव से आया हूं एगो, ठीक है, यहां पे रहने लगे, लेकिन गांव से मोह नहीं छूटा इनका। इनका भी गांव से मोह नहीं छूटा। कितना लोग एकदम आके अंग्रेजी बोलने लगता है, नहीं बोलना चाहिए इसे। हाँ, नहीं बुझा रहा है? हमारे गांव में कौन कौन आता है ना, तो बॉम्बे रहता है, आता है तो कहता है अरे, एकदम हिंदी बोलेगा के कैसे हैं? मैंने ठीक बानी। तो कहिया हैं? निकाले आई रही ना, तो नहीं क्यों बुझा ना, तो को रुपए का निकाले हैं ना हम लोग। जैसे भैया आयल बड़े गांव में, जो अंग्रेजी का बोलते रहे, वो हिंदी बोलता है ना, तो कोई जैसे जवाब नहीं देता है। हाँ कैसे हैं? कुछ कहत रहो का? हाँ कैसे हैं? कुछ कहत रहो का? हाँ कैसे हैं? कुछ कहत रहो का? हाँ। ये पूछ कि कैसे कैसन बढ़ा जा, ये कुछ पूछा कैसे हैं, ये बुझा ला हमनी के? हाँ नहीं तो तन किसी हिंदी का सीख बड़ा लगला बोले हिंदी। अरे गांव में आया है, हिंदी ना भोजपुरी बोल गधा, ना तो सपा अंग्रेजी बोल। हाउ यू? तो आई एम फाइन। अच्छा लगेगा। अनुपम मिश्र लंबे समय तक कहां रहे? नगर में, लेकिन गांव से उनका मोह है नहीं छोटा। ये जो भी साहित्य लिखते थे उनमें ग्रामीण संस्कृति की झलक दिखाई पड़ी। ग्रामीण संस्कृति की झलक का मतलब गांव का झलक दिखाई पड़ता था, गांव उसमें जरूर ऐड करते थे। मिश्र जी गांधीवादी विचारक और एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनुपम मिश्र की पैनी दृष्टि पर्यावरण की समस्याओं पर हमेशा से रही है। पर्यावरण का समस्या, जैसे पानी का समस्या, ऑक्सीजन का समस्या, ये सब पर बहुत ज्यादा ये दिए हैं। पानी की समस्या पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और समाधान पर लगे रहे। पानी की समस्या पर और ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि पानी का समस्या बहुत जबरदस्त होने वाला है।
अनुपम मिश्र की रचनाओं में एक और भारत के गांवों की मिट्टी की सौंधी गंध है, तो दूसरी ओर ज्वलंत समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इन्हीं कारणों से अकाल, वर्षा, पानी जैसी समस्याओं ने उनके लेखन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। वो लिखे तो हैं लेकिन ज्यादातर किस टाइप में लिखे हैं? अकाल के, अकाल मतलब कि पानी नहीं बरसा, वर्षा, पानी जैसी समस्या, इस पर खूब ज्यादा लिखा है इन्होंने। अनुपम मिश्र की भाषा सहज, सरल और बोलचाल की भाषा है। अनुपम मिश्र की रचनाएं आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें। हमारे यहाँ पर्यावरण पुस्तक के निर्माण में अनुपम मिश्र की सक्रिय भूमिका रही। पानी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी नेमत यानी कि आशीर्वाद है। सबसे जो मनुष्य का बढ़िया आशीर्वाद मिला, एक पानी मिला। मनुष्य ने धेले भर विकास के क्रम में पानी का अपव्यय बहुत तेजी से किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम थोड़ा सा विकास किया है और पानी का व्यय बहुत ज्यादा किया है। इसी को एकदम एकदम ढेला भर काम किया है और पानी खूब यूज किया है। वही हिसाब है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो थोड़ा सा विकास के लिए पानी की समस्या पर यदि हम सचेत नहीं हुए तो आने वाला कल और भी क्या होगा? हाहाकारी होगा। और भी क्या होगा? हाहाकारी होगा। अगर पानी पर हम लोग सचेत नहीं हुए तो और भी हम लोगों का ये जो भविष्य है और खराब होने वाला है। यदि हम पानी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना लिए तो पानी भी की कभी कमी नहीं होगी। अगर हम पानी के साथ अच्छा रिश्ता बना लेंगे तो पानी की कभी कमी नहीं होगी। राजस्थान की जल संस्कृति पानी से अच्छे संबंध का उदाहरण है। राजस्थानी समाज ने पानी के कम मिलने का कभी रोना नहीं रोया, इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और जल संग्रह की एक अनोखी परंपरा का विकास किया। प्रस्तुत पाठ राजस्थान की रजत बूंदे से सभार संकलित है। ये जो हम लोग का पाठ लिया गया है, पधारो मारे देश, वो किस संग्रह से लिया गया है? तो राजस्थान की रजत बूंदे। ये पूरा इनका एक संग्रह है, वही में से एक पाठ उठाया गया है। कौन सा? पधारो मारे देश। राजस्थान में देखा जाएगा रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है लेकिन वहां का लोग पानी का रोना नहीं रोया। वो लोग पानी को कैसे बचाया जाए उपाय ढूंढ लिया। पानी को कैसे बचाया जाए उपाय ढूंढ लिया और इस तरह से एक चुनौती की तरह स्वीकार किया उसने। ठीक है, चलो बताओ, पधारो मारे देश के लेखक कौन है? सब लोग बोलेंगे, कस के बोलेंगे। कौन है? जन्म कब हुआ था उनका? 1948 ना। स्थान वर्धा महाराष्ट्र। कहां? वर्धा। पिता का नाम भवानी प्रसाद मिश्र। पिता का नाम अनुपम मिश्र का प्रारंभिक समय से समय कहां बीता? छत्तीसगढ़ के छोटे से। शिक्षा कहां हुआ? हैदराबाद एवं। उनके बाद कहां चले गए? क्या किया? 1969 में गांधी शांति प्रतिष्ठान में क्या कर लिया उन्होंने? कार्यभार संभाला। लंबे समय तक नगर में रहे लेकिन गांव से उनका मोह है। उनके साहित्य में कहां की झलक दिखलाई पड़ी? गांव की ना। अनुपम मिश्र की पहली दृष्टि पर्यावरण की क्या है? समस्याओं पर रही है और उन्होंने समस्याओं पर खूब ज्यादा लिखा है। अनुपम मिश्र की भाषा कैसी है? सहज एवं सरल। उनका रचना क्या क्या है? आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें। मनुष्य के लिए पानी सबसे बड़ी क्या है? आशीर्वाद। और ढेला भर के विकास के लिए मनुष्य ने पानी का बहुत क्या किया है? बर्बादी किया है। यदि हम पानी की समस्या पर अभी सचेत नहीं हुए तो और आने वाला कल क्या होगा? हाहाकारी होगा। कोई दिक्कत? अगर हम पानी के साथ अच्छा रिश्ता बना लिए तो पानी कभी भी कमी। राजस्थान की रजत जल संस्कृति का अच्छा संबंध का उदाहरण है। राजस्थान समाज पानी के कम मिलने का कभी रोना नहीं रोया। ये नहीं रोया कि हमारे को पानी कम मिला, चारों तरफ तो माटी था, हमारे राज्य में खाली रेगिस्तान रेगिस्तान है। वो कभी रोना। वो लोग क्या किया? एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और जल संग्रह
जल को बटोरने का उपाय ढूंढ लिया ये लोग। प्रस्तुत पाठ कहां से लिया गया है? राजस्थान की रजत बूंदों से लिया गया है। कोई दिक्कत? बोलिए।